इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब बात करते हैं एटॉमिक साइज की। अब एटॉमिक साइज के लिए भी सेम ही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वो क्या है कि जिस प्रकार हमने इनके क्वांटम नंबर चेक किए हैं या निकाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, उसी से हम उसके एटॉमिक साइज को पता करेंगे। अब जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर टेबल के अंदर हीलियम है, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब यहाँ पर जो एटॉमिक साइज है दो तरीके से घट सकता है और बढ़ सकता है। वो किस प्रकार है? ये तो अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स और अकॉर्डिंग टू पीरियड्स, दो तरीके से। यानी कि हम बात यहाँ पर दो प्रकार से करेंगे, बस लेफ्ट टू राइट करेंगे, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, और दूसरा करेंगे अप टू डाउन इन पीरियोडिक टेबल। दो तरीके से इसका जो साइज है उसकी बात करेंगे। वो क्या है यहाँ पे? एक लेफ्ट टू राइट, एक अप टू डाउन। जैसे लेफ्ट टू राइट तो ये हो गया, इधर यहाँ से इस तरफ गए, यहाँ से इस तरफ गए, और अप टू डाउन हो जाएगा पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन, ऐसे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ठीक है। अब देखो कंसेप्ट क्या है, सिंपल, कि यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंसेप्ट कहता है कि जिस प्रकार एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है उसी प्रकार जो इसका साइज है वो भी बढ़ना चाहिए। लेकिन हम देखते क्या है कि साइज नहीं बढ़ रहा। उसी प्रकार अप टू डाउन हम चलते हैं, हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे जो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन जब हम साइज देखते हैं तो वहां पर बढ़ रहा है। ऐसा क्या हुआ कि लेफ्ट टू राइट तो चलते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो साइज डिक्रीज हो रहा है, और अप टू डाउन जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो जो उसका साइज है वो भी बढ़ रहा है। तो इन दोनों में थोड़ा सा चेंज है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो एटॉमिक साइज घट रहा है, और जो अप टू डाउन चल रहे हैं तो बढ़ रहा है। देखो इसको, तो हाइड्रोजन को बना लेते हैं सबसे पहले इस प्रकार से, जैसे हमने क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली थी वैसे बना लेते हैं। हाइड्रोजन का केस है तो इसके बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब यहाँ पर तो देखो मैटर है नहीं, सबसे पहला है तो मान लो इसका साइज इतना वेरी कर रहा है। फिर दूसरे पे चले, अब दूसरे पे भी जो इसका साइज है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। यानी कि हाइड्रोजन की और हीलियम की हमने बात कर ली है लेफ्ट टू राइट। इन दोनों में ज्यादा चेंज नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है उसी सेल के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, तो साइज यहाँ पर हम कह नहीं सकते कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम आगे चलते हैं, लिथियम पे चलते हैं, अब लिथियम के अंदर हमें चेंज दिखाई देना शुरू हो गया। पहली जो सेल है उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, और जो नेक्स्ट सेल है उसमें अब आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों है? क्योंकि अभी हम सीख के आए हैं जो लिथियम है इसका नंबर कितना है, 3 है, और जिसके बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें अब जो के सेल है उसमें 2 और एल सेल है उसमें हमारे पास आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 इसमें 1 इसमें। अब इसका साइज देखो, अब पीछे वाले के मुकाबले तो क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि इसमें 1 को कंपैरिजन करो और 3 को कंपैरिजन करो, इसका छोटा था, इसका क्या आ गया, बड़ा आ गया। यानी कि हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे तो क्या है, बढ़ रहा है। अब लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लिथियम से चलते हैं हम बेरिलियम की तरफ। यहां पर इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो यहां पर इसके अंदर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाली सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इसमें और इसमें चेंज आया? नहीं, बिल्कुल मामूली सा इसके अंदर चेंज है, और वो भी चेंज क्या है कि एक ही सेल के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, बोरोन पे चलते हैं। अब बोरोन क्या कहता है यहाँ पे, बोरोन में इसका नंबर 5 हो गया, तो इसके अंदर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके बाहर वाली सेल में अब 3 इलेक्ट्रॉन। देखो अभी भी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, साइज मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर। फिर चलते हैं कार्बन पे। अब कार्बन पे चलेंगे तो देखेंगे कार्बन में अब अंदर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाली सेल में भी हमारे पास 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। पीछे वाली में 3 थे, इसमें कितने हो गए, अब 4 आ गए। फिर हम लिख लेते हैं कार्बन नाइट्रोजन का लिख लेते हैं। अब नाइट्रोजन में क्या होगा, 2 अंदर वाले में आ जाएंगे और बाहर वाले में हमारे पास आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर ऑक्सीजन का और बना लेते हैं। ऑक्सीजन का बनाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 अंदर वाली के लिए और बाहर वाली के लिए आ जाएंगे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अब देखो ध्यान से देखना इसको, यहाँ यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे जैसे बेरिलियम से बोरोन पे गए तो एक इलेक्ट्रॉन उसी सेल के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा है इसी की वजह से साइज में चेंज आएगा। देखो यहाँ पर बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। जो आउटर मोस्ट सेल है, जो बाहर का जो सेल है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसको देखो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। और इससे आगे वाली में कितने हैं? इसका नंबर 5, इसका 6। तो इसके अंदर आ जाएंगे 2 और 4, इसमें आ जाएंगे 2 और 3, इसमें आ जाएंगे 2 और 5, इसमें आ जाएंगे 2 और 6। इसमें बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। सेल एक ही है, कौन सी? एल। एल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर चेक करें आप, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है अंदर देखो एक न्यूक्लियर चार्ज होता है हमारे पास। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो नंबर है, एटॉमिक नंबर, उसको बीच के अंदर उसका चार्ज बोला जाता है। जैसे यहां पर इसका नंबर कितना? 3 है, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 3। इसका 4 है तो इसका 4, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर चार्ज है इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो इसका न्यूक्लियर चार्ज बना रहा है मिलके। अब उनकी संख्या यहाँ पर बताई जा रही है कि देखो इसका चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके बढ़ रहे हैं और जो बाहर इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला गया, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला गया, अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ी और जो उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ने शुरू हो गई। अंदर जितने प्रोटॉन मिलेंगे बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब दोनों बराबर हो रहे हैं लेकिन उसमें साथ में न्यूट्रॉन ज्यादा है। अंदर चार्ज बढ़ गया, बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो यानी कि अंदर चार्ज बढ़ गया, बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अंदर चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया, बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और दोनों के बीच में एकदम से क्या हो गई? अट्रैक्शन। इधर चार्ज बढ़ गया प्लस का, इधर माइनस का, और दोनों के बीच में क्या आ गया? बॉन्ड, अट्रैक्शन। ये देखो, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, जिसकी वजह से अब दोनों ऐसे हो रहे हैं, अंदर की तरफ श्रिंक हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, तो क्या हो गया? साइज घट रहा है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट जो साइज होगा डिक्रीज होगा। बोरोन में बेरिलियम में कंपेयर कर लिया, बोरोन कार्बन में कंपेयर करके देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन 4 है, यहां पर 5 है। ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में 3 और यहां पर बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन 4। तो यहां पर अंदर न्यूक्लियस भी जो चार्ज है वो कम है, इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कम है। यहाँ पर न्यूक्लियर का चार्ज भी ज्यादा है और इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है। फिर यहाँ पर चेक करो, इसका न्यूक्लियस भी ज्यादा है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं और एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज होता चला जाता है। क्लियर है। अब उसके बाद अप टू डाउन की बात कर लेते हैं। अब वहां तक जैसे नियोन तक चला गया, नियोन तक हमारा साइज जो है डिक्रीज हो गया। उसके बाद फिर हम दोबारा से सोडियम पे आते हैं। सोडियम का नंबर होता है हमारे पास 11 होता है। इसके बाहरी सेल में 2, 8 और 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके ऊपर कौन सा था? सोडियम के ऊपर यहाँ पर लिथियम था। इसके बाहरी सेल में 2 और 1 इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर कौन सा था? 2 और केवल 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो देखो इसका न्यूक्लियस भी कम है, इलेक्ट्रॉन भी कम है, साइज छोटा है। इसका न्यूक्लियस थोड़ा बढ़ गया, इसका न्यूक्लियस बढ़ गया, तो यहां पर देखो इसका न्यूक्लियस बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गई, इससे ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेगा 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहां पर न्यूक्लियर चार्ज भी और बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं अप टू डाउन जो एटॉमिक साइज है वो हमेशा हमेशा इंक्रीज करेगा। ठीक है। लेफ्ट टू राइट जो चार्ज है वो डिक्रीज करता है और अप टू डाउन इंक्रीज करता है। ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा, अप टू डाउन इंक्रीज करेगा। ठीक है। अप टू डाउन इंक्रीज, बिल्कुल देखो अब यहां से नंबर 1, यहां से 3, यहां से 11, इसके बाद 19 आएगा। तो ऑटोमेटिकली हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही रहे हैं, साथ साथ नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रही है। जबकि यहां पर नंबर ऑफ सेल्स क्या है? सेम है। यहां पर देखो इसमें कौन सी सेल हमारे पास? यहां पर एल सेल है, ये एल 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 एल। इसी की वजह से एक ही सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जमा होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और जो चार्ज है उससे अट्रैक्शन हो रही है, जिसकी वजह से ये डिक्रीज आ रहा है।
और जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे अलग अलग सेल में, जैसे सबसे पहले के सेल है, फिर एल है, फिर एम है, फिर एन, ऐसे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल में और उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं हो रही और साइज हमारा बढ़ रहा है। तो ये सिंपल हम लिखेंगे इसके अंदर। आगे बात करते हैं मेटालिक करैक्टर की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। दो टॉपिक बचे हैं ये, एक मेटालिक करैक्टर और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटालिक करैक्टर नाम से यहां पर क्लियर हो रहा है, ये हमारे पास मेटालिक करैक्टर की बात कर रहे हैं। अब मेटालिक करैक्टर देखो, नाम क्या है यहाँ पर, मेटल, यानी कि मेटालिक करैक्टर कितना आ रहा है। अब अगर हम बात करें, मेटालिक करैक्टर सबसे ज्यादा हमारे पास दो सीरीज के अंदर आता है, एक आएगा एस के अंदर, एक आएगा डी के अंदर, और सबसे ज्यादा आता है इस एस के अंदर। यानी कि जो मैंने आपको पहले दो ग्रुप बताए हैं, एक है अल्कली मेटल और एक है अल्कलाइन अर्थ मेटल। इन दो के अंदर सबसे ज्यादा हमारे पास मेटालिक करैक्टर आता है। सीरीज लिख देते हैं यहाँ, सीरीज लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखो यहां पर, अब हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 1, लिथियम का नंबर है 3 और सोडियम का नंबर है यहाँ पर 11, पोटासियम का नंबर यहाँ पर 19, रबिडियम का मतलब है यहाँ नंबर है यहाँ पर, चलो जो भी है यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर इतने बहुत है करने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते क्या है, 1, 3, 11, 19, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, यानी कि इनके पास ना तो अभी कोई नेगेटिव चार्ज है, ना अभी इनके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वही इसका मेटालिक करैक्टर शो करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज आएगा वही उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर शो करेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब करेगा, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है। डोनेट अगर ये एक इलेक्ट्रॉन कर देता है तो इसके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके पास आया यही इसका पॉजिटिव करैक्टर है, मेटालिक करैक्टर है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या है, हम इसको यहाँ पर मेटालिक करैक्टर के साथ साथ इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी लिख देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, मेटालिक करैक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर मेटल के अंदर ही आएगा, जितने हमारे पास मेटल हैं, यानी कि जो मेटल नेचर शो कर रहे हैं वही उसका मेटालिक नेचर है। और जो इनके हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन या दो दो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चले जाएं तब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर शो कर देते हैं। तो उसके बाद लिथियम है, तो लिथियम हमारे पास अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो यहाँ पर लिथियम पॉजिटिव बन जाता है, यानी कि हमारे पास लिथियम था, अब लिथियम पॉजिटिव आ गया, तो ये पॉजिटिव करैक्टर शो कर रहा है। उसी प्रकार आगे हमारे पास पोटासियम आ जाएगा। पोटासियम अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव करैक्टर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर की बात करें तो हम सबसे ज्यादा मान लो एक हैलोजन सीरीज में ले लेते हैं, उसमें हम ये ज्यादा दिखा सकते हैं। हैलोजन फैमिली जो एलिमेंट लिए थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिए थे। अब फ्लोरीन है, इस समय इसका जो नंबर है 9 है, इसका 17 है, इसका 35 है। ठीक है, अब यहाँ पर ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अब लेगा क्यों, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। जैसे मैंने वहां पर लिखा था 2, 8, 8, 18 का रूल फॉलो करता है। यहाँ पर ये बना लेता है डबलेट, इन केसों में बना लेता है ऑक्टेट, यानी कि हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। अब जैसे हाइड्रोजन है वो तो सिर्फ हीलियम होना चाहता है, वहां पर डबलेट का केस आएगा, और बाकी सभी जगह यहाँ पर ऑक्टेट का केस आएगा। जितने भी हम सीरीज करेंगे वहां पर ऑक्टेट का केस यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन है। अब मैं इसके इलेक्ट्रॉन अगर आपको बना के दिखाऊं, वैसे तो ये जो हमारे पास कार्बन इट्स कंपाउंड यूनिट है
वहां पर हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत समझा देते हैं आपको। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाहरी सेल में 2, 4, 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चाहिए 8 होने के लिए, 2, 4, 6, 7 है ना, 8 चाहिए। तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये मान लो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो यहाँ पर पहुंच गया एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक कमी आ गई, और यहाँ पर अब क्या हो गया, ज्यादा। अब ये जो नेगेटिव ऊपर आया है, यही क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। कोई एलिमेंट कितना नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, तो उसके द्वारा हम इनको क्लियर करेंगे। तो ये केस हमारे पास सिंपल मेटालिक करैक्टर और उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, या कह सकते हैं दूसरे तरीके से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।